हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए भोला माछेर एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस रेसिपी बहुत ही आसानी से बनती है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो इस मछली करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो इस टाइप की फिश करी रेसिपी के लिए हमने इस जगह पे 800 ग्राम की करीब बड़े साइज़ की भोला फिश लिया है। उसमें हमने पहले नमक डाल रही हूँ, देख लीजिए। और मैरिनेशन के लिए हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून भर के नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने हल्दी पाउडर 2 to 3 टीस्पून की करीब इस्तेमाल कर रही हूँ। और हल्दी पाउडर देने के साथ साथ मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये सब कुछ बेसिक सामान के साथ हमने मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे। और इस मछली करी रेसिपी तैयार करने में ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स और ज़्यादातर टाइम भी नहीं लगती है। तो देख लीजिए, एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से मछली को हमने मैरिनेशन कर रही हूँ। और इस टाइप की बड़े साइज़ की भोला फिश बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अब एक मसाला वाला पेस्ट रेडी करना होगा, इसलिए इस जगह पे 25 ग्राम की करीब धनिया पत्ता लिया है, ताज़ा धनिया पत्ता। 2 छोटी साइज़ की टोमेटो लिया है, उसके साथ साथ 6-7 हरी मिर्चें। ये सब कुछ को हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके फाइन पेस्ट हिसाब से रेडी किया है। और उस पेस्ट को हमने एक साइड पे छोड़ के गैस ओवन पर आई हूँ। गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे, क्योंकि पहले तो मछली को अच्छी तरह से फ्राई करना होगा। और भोला फिश एक सी फिश है, बहुत ही नरम फिश है और फ्राई करने में कोई भी दिक्कत भी नहीं होती है, ज़्यादातर टाइम भी नहीं लगती है। कढ़ाई को हमने धुआंधार अच्छी तरह से गर्म किया है। फिर हमने ज़रूरत अनुसार मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 50 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल को हमने धुआंधार गर्म किया है, देख लीजिए। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद एक पीस मछली को कढ़ाई में दिया है। एक साइड को हमने हाई फ्लेम पर 30 to 40 सेकेंड्स करके फ्राई किया है। और फिर हमने इसको कढ़ाई से हटा रही हूँ। और इस तरीक़ा में दूसरी एक मछली को कढ़ाई में फिर भी दिया है। और एक साइड को 30 to 40 सेकेंड्स करके हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। और मछली की साइज़ ज़्यादा ही बड़ा है, इसीलिए एक एक करके हमने फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो 2 पीस मछली को एक साथ फ्राई करके भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने इस तरीक़ा में सब मछली को एक एक करके फ्राई करने के बाद एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ। और मछली फ्राई हो जाने के बाद मछली करी बनाने में ज़्यादातर टाइम की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसानी से बनती है इस मछली करी रेसिपी। तो देख लीजिए, मछली फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल थी वो काफ़ी नहीं है, इसीलिए हमने फिर भी थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे फिर भी 4 to 5 टेबलस्पून की करीब ऑयल इस्तेमाल किया है, मस्टर्ड ऑयल। और तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब कलौंजी इस्तेमाल किया है। कलौंजी 5 सेकेंड्स तक भून जाने के बाद हमने इसमें 2 बड़े साइज़ की बैगन को इस्तेमाल किया है, इस तरीक़ा में लंबा लंबा करके कट करके। फिर हमने स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक, हल्दी पाउडर 2 टीस्पून भर के इस्तेमाल किया है। और मीडियम टू हाई फ्लेम पर बैगन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और भोला फिश की इस रेसिपी पे इस तरीक़ा में बैगन को डालने में बहुत ही बढ़िया बनती है मछली करी रेसिपी। तो बैगन को हमने 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। फिर हमने वो जो मसाला वाला पेस्ट धनिया पत्ता के साथ रेडी करके रखा था उसको दिया है कढ़ाई में। और उसको देने के साथ साथ हमने इसको अच्छी तरह से बैगन के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसको कुछ टाइम मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने इसमें और एक चीज़ इस्तेमाल करूँगी जिसमें कलर बहुत ही बढ़िया आएगी। हमने इसमें 1.5 टेबलस्पून की करीब कश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर को स्किप करके भी इस मछली करी रेसिपी को कर सकते हैं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करने के बाद हमने इसको और 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। फिर हमने नमक की स्वाद को चेक किया है, नमक थोड़ा सा कम लग रही है, इसीलिए फिर भी हमने 1 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। नमक को हमने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ग्रेवी के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, 100 ml की करीब, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इस मछली करी रेसिपी पे ज़्यादातर ग्रेवी नहीं बनती है। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद वो फ्राई करके रखा मछली को हमने एक एक करके कढ़ाई में दे रही हूँ, देख लीजिए। और इस टाइम पे गैस की फ्लेम है मीडियम फ्लेम पर हमने
मछली को और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और ग्रेवी के साथ मछली को हमने बहुत ही सावधानी से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि भोला फिश बहुत ही नरम फिश है। तो इस तरीका में भोला फिश की ये सिंपल सी रेसिपी को एक बार भी घर पर ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।